अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये चैप्टर नंबर 3 है, इंटरडिपेंडेंस एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले उनको फोकस है कि इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट क्यों चूज करते हैं। वो खुद से सारी चीजें क्यों नहीं बना सकते, ट्रेड से क्या फायदा होगा उनको, एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होगा, कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होगा, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में समझेंगे। अब देखो, नॉर्मली अब एक बंदा है वो अपना सारा कुछ खुद नहीं बना सकता। वो जैसे सेल फोन ताइवान से बन के आया हुआ है, कॉफी जो कीनिया से बन के आई हुई है, तो शर्ट उसने पहनी हुई है चाइना से बन के, मतलब वो सारी चीजें खुद नहीं बना सकता कोई भी बंदा। उसके पास ना इतना टाइम है, ना इतने रिसोर्सेज है, ना ही इतना टैलेंट है, तो वो बना ही नहीं सकता। देखो ये क्लीवलैंड से है। अब इंटरडिपेंडेंस हमने इस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। अब किस तरह से कंट्रीज को फायदा होता है ट्रेड से, इस चैप्टर में हम वो समझेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले 2 कंट्रीज हैं, यूएसए है और जापान है। गुड्स 2 हैं, एक कंप्यूटर्स है, दूसरा वीट है। और रिसोर्स जो हम देखना चाह रहे हैं वो लेबर पर ईयर इन आवर। अब देखते हैं कि कंप्यूटर्स बनाने के लिए कितना लेबर यूटिलाइज होता है एंड वीट बनाने के लिए कितना यूटिलाइज होता है दोनों कंट्रीज में। अब कंट्री अगर खुद सारी चीजें बनाना शुरू कर दे तो उसको कितनी आउटपुट होगी, एंड अगर ट्रेड से वो करना शुरू कर दे तो उसकी आउटपुट कितनी होगी, हम इस चैप्टर में समझेंगे। अब यूएसए की सिचुएशन ले लेते हैं। उसके 50,000 आवर्स हैं पर मंथ। उसके पास अब एक कंप्यूटर बनाने में 100 आवर्स लगे हैं उसको। एक वीट, एक टन वीट बनाने में उससे लगे हैं 10 लेबर आवर। तो अगर वो सिर्फ, अब ये ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं इसको, अगर वो सिर्फ कंप्यूटर्स बनाना शुरू करे तो उसके पास मैक्सिमम 500 कंप्यूटर्स हो जाएंगे, उस वक्त वीट 0 होगी। अगर वो वीट बनाना शुरू कर दे तो उसमें कंप्यूटर 0 होंगे, वीट उसके पास 5000 होगी, क्योंकि हमारे पास लिमिट क्या थी, 50,000 लेबर आवर्स की। तो इन 0 0 के इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो सिचुएशन बनेगी तकरीबन इस तरह से। अब वो क्या कर रहा है, वो चाहे कि आधा चीजें वो कंप्यूटर बनाने में लगा दे, आधी चीजें लेबर वो वीट बनाने में लगा दे अपने लेबर को। तो उसके बाद 250 कंप्यूटर्स होंगे एंड 2500 टन ऑफ वीट हो गया। मतलब 25,000 आवर्स लगाएगा तो 250 कंप्यूटर बनेंगे, एंड 25,000 आवर्स लगाएगा तो 2500 टन वीट बनेगी। अब जापान की एग्जांपल ले लेते हैं, जापान की सिचुएशन क्या थी। तो मतलब यूएसए में वापस आते हैं। यूएसए की आउटपुट क्या है विदाउट ट्रेड, विदाउट ट्रेड उसकी आउटपुट है 2500, 250 उसकी आउटपुट है। अब जापान की देखते हैं विदाउट ट्रेड की आउटपुट होती है। जापान क्या 30,000 लेबर आवर्स हैं, वो एक कंप्यूटर 125 आवर्स में बना रहा है, 25 आवर्स में एक टन वीट बना रहा है। ग्राफ बनाते हैं इसका। जब वो सिर्फ कंप्यूटर बनाएगा तो 240 कंप्यूटर्स बना सकता है, लेबर वीट तब 0 होगी। जब वो वीट बनाएगा तो वीट 1200 टन होगी, तब कंप्यूटर 0 होंगे। एंड ग्राफ में दोनों ज्वाइन कर देते हैं, एंड दोनों को अगर हाफ हाफ लेबर दिया जाए, 15,000 कंप्यूटर बनाने में, 15,000 वीट बनाने में, तो सिचुएशन क्या होगी, 120 कंप्यूटर बन जाएंगे एंड 600 वीट बन जाएगी। अब ट्रेड के अलावा सिचुएशन देखते हैं कि विदाउट ट्रेड जापान कितना बना रहा है, सॉरी यूएसए बना रहा है 250 कंप्यूटर्स एंड 2,500 टन वीट। जापान बना रहा है 120 कंप्यूटर्स एंड 600 टन वीट। लेकिन अब देखते हैं ट्रेड के साथ किस तरह फायदा होता है। अब एग्जांपल के अंदर हमने ये सोच समझ रहे हैं कि ट्रेड से फायदा किस तरह से हो रहा है। अब ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, 3400 कहाँ से आई एंड रिमेनिंग कहाँ से आई, तो वो आप आगे जाके चैप्टर में समझेंगे। अभी फोकस हमने रखना है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि किस तरह से ट्रेड से फायदा होता है। अब देखो हम अजम्पशन क्या ले रहे हैं कि 3400 टन ऑफ वीट बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो 160 कंप्यूटर बना रहा होगा, क्योंकि 3400 टन ऑफ वीट के लिए 34,000 लेबर आवर्स यूटिलाइज हो जाएंगे। 16,000 लेबर आवर्स सिर्फ रह जाएंगे, एंड उस 16,000 से वो 160 कंप्यूटर्स ही बना सकता है।
जापान क्या कर रहा है, अपने सारे के सारा लेबर आवर यूज कर रहा है कंप्यूटर बनाने में, जो कि 240 है। अब वो वीट कितना बनाएगा, 0 उस सिचुएशन में। देखो ये यूं करके बन गया इसका ग्राफ कि 16,000 जो यूटिलाइज उसके 160 कंप्यूटर बन रहे हैं एंड 34,000 लेबर आवर से 3400 वीट बन रहा है। जापान क्या कर रहा है, अपने सारे के सारे लगा रहा है, तो उसकी आउटपुट सिर्फ 240 कंप्यूटर्स है, वीट वो कुछ भी नहीं बना रहा। अब इंटरनेशनल ट्रेड की एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्सपोर्ट क्या होता है। गुड्स जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस हो एंड बाहर में आप बाहर बेचें। इस चीज का फोकस रखना है कि गुड्स आपकी कंट्री की बाउंड्री के अंदर बने और उसको अब्रॉड भेजें तो वो एक्सपोर्ट होगा। अब इंपोर्ट क्या होता है, आप बाहर से जो बने आपकी कंट्री की बाउंड्री में ना बने हों और वो बाहर बने एंड वो आपकी कंट्री के अंदर आके यूटिलाइज हो, तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। अब यूएसए सिचुएशन क्या है, यूएसए ये कर रहा है कि 700 टन ऑफ वीट वो जापान को एक्सपोर्ट कर रहा है और जापान से 110 कंप्यूटर इंपोर्ट कर रहा है। 700 टन उसने वीट क्या कर दी, एक्सपोर्ट, और 110 कंप्यूटर इंपोर्ट। अब जापान के लिए उलट हो जाएगा, जापान ने 700 टन वीट इंपोर्ट की है एंड 110 कंप्यूटर एक्सपोर्ट किए। दोबारा बताते हैं, यूएसए 700 टन ऑफ वीट एक्सपोर्ट कर रहा है, जापान 700 टन ऑफ वीट इंपोर्ट कर रहा है। यूएसए 110 कंप्यूटर इंपोर्ट कर रहा है, जापान 110 कंप्यूटर एक्सपोर्ट कर रहा है। अब इसका ग्राफ के ऊपर देख लेते हैं किस तरह से सिचुएशन बनती है। ये देखें, तो अब आप खुद देखें क्या ये लोकेशन कहाँ बन रही है, यूएसए की। पहले से पहले यूएसए की सिचुएशन देखते हैं। यूएसए की सिचुएशन क्या है, वो सिर्फ 160 कंप्यूटर बना रहा है, 3400 वीट बना रहा है। अब वो 110 उसने इंपोर्ट कर लिए हैं, तो ऐड हो जाएंगे उसके 160 में, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 270। एक्सपोर्ट जब कर रहा है तो माइनस होंगे। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, जब एक्सपोर्ट आपकी चीज करे तो आपकी कंट्री से वो चीज कम हो रही है तो आपने उसको माइनस करना है, जब कंट्री में चीज ऐड हो रही है तो उसको प्लस करना है। तो आपके टोटल हो जाएंगे 270 कंप्यूटर्स हो जाएंगे एंड 2700 वीट हो जाएगी, जो कि आपके ग्राफ से आप बाहर निकल रहे हैं। ये जो बाहर निकलने का जो पॉइंट है, ये ब्लू कलर का जो पॉइंट बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप अपने जो लिमिटेशंस थी विदाउट ट्रेड, उससे आप बाहर आ गए और आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हो। अब जापान के मतलब क्योंकि ज्यादा बेहतर कैसे परफॉर्म कर पा रहे हो, विदाउट ट्रेड वाली सिचुएशन ले लेते हैं। जब दोनों का हाफ हाफ लेबर आवर किए हुए थे, तब कितना था, 2500 वीट बन रही थी एंड 250 कंप्यूटर बन रहे थे। मतलब इस पे कितना फायदा हो रहा है, हमें 20 का फायदा हो रहा है कंप्यूटर्स के ऊपर एंड 200 टन ऑफ वीट का हमें फायदा हो रहा है। अब जापान की कंजम्पशन विद ट्रेड, ट्रेड की वजह से देखो वो कंप्यूटर कितने बना रहा है, 240 बना रहा है। इंपोर्ट कितने कर रहा है, कंप्यूटर 0 कर रहा है वो, लेकिन वीट वो 700 कर रहा है इंपोर्ट, तो वीट ऐड हो गई। अब की पास टोटल वीट कितनी हो गई, 700। एक्सपोर्ट कितने कर रहा है वो, 110 कंप्यूटर एक्सपोर्ट किया, तो कंप्यूटर उसका कितने रहेगा, 130 एंड 720। अब फोकस किया जाए विदाउट ट्रेड, उसके पास कितने कंप्यूटर्स रह गए थे टोटल विदाउट ट्रेड, जब वो हाफ हाफ दे रहा था, तो उसके बाद 600 टन और वीट थी और 120 कंप्यूटर थे, तो उसको 100 टन वीट का फायदा हो रहा है, साथ साथ 10 कंप्यूटर्स का फायदा हो रहा है इस सिचुएशन के अंदर ट्रेडिंग की वजह से। लेकिन यूएसए का बता दिया उन्होंने, जापान का भी देख लेते हैं। जापान का भी जो मैंने अभी बताई है वही बात इन्होंने दोबारा रिपीट कर दी है। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है कि फ्यूअर इनपुट्स यूटिलाइज हो एक गुड को प्रोड्यूस करने के दूसरे प्रोड्यूसर की निस्बत। अब यूएसए के क्या है, वो 10 लेबर आवर्स यूटिलाइज कर रहा है जापान के 25 की निस्बत, तो यूएसए को फायदा है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है जापान के ऊपर इन प्रोडक्शन ऑफ वीट। कंप्यूटर के लिए कितने यूटिलाइज कर रहा है, 100 कर रहा है वो यूटिलाइज यूएसए, 100 यूटिलाइज कर रहा है यूएसए एंड 125 यूटिलाइज कर रहा है जापान, तो इसके अंदर भी यूएसए को ही फायदा है। जब दोनों सिचुएशन में यूएसए को फायदा है, तो फिर किस तरह से वो ट्रेड से फायदा उठा रहा है, वो ट्रेड से फायदा इस तरह से उठा रहा है ड्यू टू
कॉस्ट वगैरह की वजह से। अब कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट कम किस तरह से हो रही है वो भी आपको बताता हूँ मैं, पहले समझें। एब्सोल्यूट एडवांटेज के अंदर क्या है कि आप कितने वो यूटिलाइज कर रहे हो रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस समथिंग। लेकिन हम एब्सोल्यूट एडवांटेज के अलावा हम लोग फोकस करते हैं, कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे हम कहते हैं। वो क्या होती है, आपका सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है। अब यूएसए के पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या था, जब वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है कि वो उसकी जगह कंप्यूटर प्रोड्यूस कर लेता, उस लेबर को कंप्यूटर प्रोड्यूस करने में यूटिलाइज कर लेता। उसका जापान के पास जब वो कंप्यूटर प्रोड्यूस किया तो उसका दूसरा क्या ऑप्शन था कि वो वीट प्रोड्यूस कर लेता। तो हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से किस तरह से फर्क पड़ रहा है, और ये जिक्र होगा इससे कंपैरेटिव एडवांटेज का। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अदर प्रोड्यूसर। अब कंप्यूटर की सिचुएशन देख लेते हैं अब आगे चल के। कंप्यूटर 10 टन ऑफ वीट बना रहा है यूएसए, एंड उसकी जगह 10 टन ऑफ वीट बनाया यूएसए बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग वन कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर वो एक कंप्यूटर बनाएगा तो उसकी वजह से उसे 10 टन वीट मिस करनी पड़ेगी, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10 टन वीट होगी। किस तरह से होगी, एक वीट टन बनती है 10 लेबर आवर से, एक टन वीट बनती है 10 लेबर आवर से, कंप्यूटर बनते हैं 100 लेबर आवर से। तो इस दौरान मतलब 100 लेबर आवर का मतलब क्या है, आप 10 टन वीट भी बना सकते थे उस 100 लेबर आवर से, लेकिन आपने एक कंप्यूटर बनाया। तो यूएसए की क्या कॉस्ट हुई एक कंप्यूटर बनाने की, 10 टन वीट। और जापान की कितनी है, जापान की है 5 टन वीट, क्योंकि 125 बना रहा है वो लेबर आवर से कंप्यूटर, और वीट कितने की बना रहा है वो सिर्फ 25 से, 125 से बना रहा है वो कंप्यूटर। तो 25 से जब वीट बन रही है तो 125 से कितनी बन जाती, 5 वीट बन जाती। तो उसकी कितनी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 5 टन होगी। तो मतलब इस सिचुएशन में कंपैरेटिव एडवांटेज जब देखा जाए तो जापान के पास कंपैरेटिव एडवांटेज था, इसलिए वो स्पेशलाइज उसने किया कंप्यूटर के अंदर। अब कंप्यूटर के अंदर जापान को फायदा है क्योंकि उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है कंप्यूटर प्रोड्यूस करने की एज कम्पेयर टू यूएसए। जापान की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 5 टन की। यूएसए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 10 टन की। हाँ, अब आपने ये ख्याल रखना है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज इज नॉट नेसेसरी फॉर कंपैरेटिव एडवांटेज। कभी कभार एब्सोल्यूट एडवांटेज के साथ आपको कंपैरेटिव एडवांटेज भी होता है, जैसे यूएसए के पास वीट के अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज है। यूएसए के पास वीट के अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज है, किस तरह से, अभी नहीं इसके अंदर नहीं गिवन, आपको वैसे समझाता हूँ। आप देखो 10 टन ऑफ वीट है ना, आप एक कंप्यूटर बनाओ, वो 10 टन ऑफ वीट, आपने 1 टन वीट बना ली तो उसके 10 लेबर आवर यूटिलाइज किया। अब 10 लेबर आवर 100 का कितना हिस्सा बनता है, 0.1 हिस्सा बनता है। तो आप 0.1 कंप्यूटर बना सकते थे एक वीट बनाने के बजाय, आप 0.1 कंप्यूटर बना सकते थे एक वीट बनाने के बजाय। लेकिन जापान की क्या सिचुएशन, जापान 125 वो लेबर आवर्स यूटिलाइज कर रहा है एक कंप्यूटर बनाने के लिए, और टन कितने यूज, वो टन बनाने के लिए कितने यूटिलाइज कर रहा है, 25। तो जब वो एक टन बनाएगा वीट तो उसके बजाय वो 0.2 बना सकता था कंप्यूटर, 0.2 कंप्यूटर बना सकता था। यूएसए को कितना लॉस हुआ है, 0.1 कंप्यूटर का। जापान को कितना लॉस हुआ है, 0.2 कंप्यूटर का, जब वो वीट बना रहा है। तो इस सिचुएशन से हमें क्या पता लगा कि यूएसए के पास कम लॉस होगा जब वो वीट बनाएगा, तो यूएसए के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है वीट बनाने। Gains from trade arise from comparative advantages, difference in opportunity cost. When a country specializes in good, अब गेन ट्रेड से इसी तरह से हो रहे हैं क्योंकि आपको जब कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ट्रेड ऑब्वियसली आपको फायदा होगा। और जब इकोनॉमिक पाई इज बिगर एंड ऑल कंट्रीज कैन गेन फ्रॉम ट्रेड, कंपैरेटिव एडवांटेज की वजह से सारे कंट्रीज को फायदा होता है ट्रेडिंग से। अब इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, कोई फार्मर हो, रेंचर हो, उनको भी फायदा होगा ट्रेडिंग। अर्जेंटीना, ब्राजील ईच हैव 10,000 लेबर आवर पर मंथ। अर्जेंटीना तो क्या है, पाउंड कॉफी बनाने के लिए 2 आवर्स लगते हैं। प्रोड्यूसिंग 1 बॉटल ऑफ वाइन रिक्वायर्स 4 आवर्स। ब्राजील के अंदर क्या है, 1 आवर लगता है उसे कॉफी बनाने में,
एंड वाइन बनाने में उसे 5 घंटे लगते हैं। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज आप देखते हो, एब्सोल्यूट एडवांटेज देखो क्या है। कॉफी कौन सस्ती बना रहा है? ब्राजील। तो ब्राजील के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन कॉफी। अब अर्जेंटीना के पास वाइन बनाने में है एब्सोल्यूट एडवांटेज एज कंपेयर टू ब्राजील। एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात यहाँ तक रुक गई। अब आते हैं हम कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज, अब अगर जापान एक बोतल वाइन की बनाए तो उस दौरान उसकी जगह वो कितने बना सकता था? कॉफी की पीसेस 2 बना सकता था वो। अगर एक बोतल वाइन की उसको लगेंगे, सॉरी अर्जेंटीना अगर एक बोतल वाइन की बनाए तो उससे लगेंगे 4 आवर्स, लेकिन उस 4 आवर्स के अंदर वो 2 पाउंड ऑफ कॉफी बना सकता है। तो उसका लॉस कितना हो रहा है? 2 पाउंड कॉफी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन ब्राजील की सिचुएशन में अलग सीन है। ब्राजील के यूटिलाइज हो रहे हैं 5 आवर्स, और वो 1 आवर में, वो 5 आवर्स में 5 बना सकता था। तो जापान का कितना है वो नुकसान? 5 कॉफी का। और अर्जेंटीना का कितना नुकसान है एक वाइन बनाने के? 2 कॉफी का। तो अर्जेंटीना को 2 कॉफी का नुकसान होगा, तो अर्जेंटीना के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है ब्राजील के ऊपर इन प्रोडक्शन ऑफ वाइन, क्योंकि उसको सिर्फ 2 कॉफी का नुकसान हो रहा है जब वाइन बना रहा है, और ब्राजील को नुकसान हो रहा है 5 कॉफी का। देखो वही बात मैंने बोल दी है। हाँ, अब हमारी अजम्पशन क्या थी कि डिफरेंट सिचुएशन, हमने अज्यूम ये किया था कि सिर्फ यही 2 प्रोडक्ट्स हैं एंड इन्हीं की ट्रेड चल रही है, दूसरी चीजें इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, मार्केटिंग इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, और कोई भी इनका कॉम्पिटिटर नहीं है। काफी सारी हमने अजम्पशंस ली थी जब हम इस चैप्टर की डिस्कशन हमने करनी शुरू की। आप लोग आगे अभी जाके चैप्टर के अंदर काफी सारी चीजें आप देखेंगे कि किस तरह से कंपटीशन से फर्क पड़ता है आपके डिसीजन में, किस तरह से आपके पास चॉइसेस से फर्क पड़ता है, एंड किस तरह से डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वीट। अब आपने ये तो देख लिया कि वीट बन रही है, कंप्यूटर बन रहा है, लेकिन बेहतर क्वालिटी का कौन बना रहा है ये नहीं पता, बेहतर प्राइस से कौन बना रहा है आपको नहीं पता। अभी हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ट्रेड से क्या होता है इस चैप्टर में सिर्फ हो सकता है। चलो, थैंक यू।